द करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973, 1975, 1976, 1977। बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हरिशरण, ऑप्शन सी चंद्रप्रदाई, ऑप्शन डी भवभूति। का ऑप्शन सही है ऑप्शन बी हरिशरण। हरिशरण गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हरिशरण द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त को वी ए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। कहा जाता है कि उन्होंने कई कविताओं की रचना की है, उनमें से कुछ सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अतिरिक्त जानकारी, बाणभट्ट राजा राजस्थान हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, आसियान समूह की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1995, 1967, 1975। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आसियान दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। यह निर्णय इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ के सैन्य कमांडरों की एक बैठक के दौरान किया गया। आसियान समूह के बारे में अतिरिक्त जानकारी, यह एक क्षेत्रीय समूह जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। सदस्य राज्यों के अंग्रेजी नामों को वर्णमाला क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है। आसियान का आदर्श वाक्य एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय। आसियान सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। सदस्य राष्ट्र इसके हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? पुराण, उपनिषद, वेद, स्मृति। इसका ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 1937 की द 10 प्रिंसिपल उपनिषद पुस्तक का पहला संस्करण प्रिंट भेंट किया है। उपनिषद के बारे में, उपनिषद जिन्हें वेदों का अंत वेदांत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं। यह एक धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषदों के आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। उपनिषद उप माने निकट और षड माने बैठना शब्दों से बना है। यह शिक्षकों के चरणों के पास बैठने की धारणा से लिया गया। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के मध्य संवाद के द्वारा ज्ञान चर्चा की गई है। उपनिषद में ब्रह्मा का मृत्यु, मौत सहित कई प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस समूह में शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। बीते दिनों अमेरिकी सीनेट ने कहा कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक लाने की योजना है। नाटो प्लस समूह के बारे में एक सुरक्षा व्यवस्था है जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और 5 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल के समूह को एक साथ लाती है। इसे वर्ष 2019 में औपचारिक रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देना है। भारत को जोड़ने पर क्या लाभ होंगे? ये इन देशों के और भारत के बीच निर्बाध खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह बिना किसी समय अंतराल के नवीन और सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत होंगे। अगला प्रश्न, बेबी कोलंबो अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित है? शनि ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र। ऑप्शन सी बुध। हाल ही में बेबी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह की तस्वीरें लेने के लिए बुध के करीब उड़ान भरी है। बेबी कोलंबो अंतरिक्ष यान मिशन के बारे में लॉन्च किया गया था 2018 में। इसका प्रक्षेपण यान था एरियन 5। उद्देश्य अंतरिक्ष और सौरमंडल में बुध की संरचना, भूभौतिकी, वायुमंडल, मैग्नेटोस्फीयर और इतिहास का अध्ययन और समझ करेगा। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। बेबी कोलंबो मिशन 2 वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान और एक स्थानांतरण मॉड्यूल पर आधारित है। बुध ग्रह ऑर्बिटर एमपीओ, मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर एमएमओ, पारा स्थानांतरण मॉड्यूल एमटीएम। यह बुध ग्रह के खनिज विज्ञान और तात्विक संरचना का चार्ट बनाएगा और निर्धारित करेगा कि ग्रह का अंतरिक्ष भाग पिघला हुआ है या नहीं। साथ ही यह बुध के चुंबकीय क्षेत्र की सीमा और उत्पत्ति की जांच भी करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन डी रूस। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मिस्र।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 25 जून को काहिरा के प्रेसिडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। यह विभिन्न देशों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया गया अब तक का 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ द नाइल किदालत एल नील की स्थापना 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कौमेल ने की थी। यह पुरस्कार उन राष्ट्राध्यक्षों, क्राउन प्रिंस और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीरंगम द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगत्ती द्वीप। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप भारत के असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप में शामिल किया गया है। यह सुंदर नदी द्वीप और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली शब्द का अर्थ है पानी से घिरा हुआ। यह असम की वैष्णविक संस्कृति की संस्कृत विरासत का प्रमुख केंद्र है। इसकी विशिष्टता के कारण प्रतिवर्ष भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। वैष्णविक संस्कृति के इस विशिष्ट स्वरूप के कारण इसे असम के पर्यटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? 20 जून, 22 जून, 27 जून, 25 जून। इसका सही आंसर है सी, 27 जून।